अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब लोग ठीक होंगे, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। जैसे कि आप लोगों को नहीं पता, मैं आप लोगों को बता देती हूँ। आज हमें हो रही है यूनिवर्सिटी से छुट्टियाँ क्योंकि प्रिपरेशन वीक स्टार्ट हो रहा है और जब कहते हैं प्रिपरेशन वीक स्टार्ट होता है तो पढ़ने के लिए स्टार्ट होता है, तो देखते हैं हम पढ़ते हैं या नहीं, वो तो बाद की बात है। तो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मैं इतना कोई खुश थी कि मुझे व्लॉग रास्ते में बनाना ही भूल गया कि यार मैंने व्लॉग भी बनाना था। सेकंड सेमेस्टर का लास्ट डे है हमारी यूनिवर्सिटी का, तो व्लॉग तो बनता था लेकिन नहीं बनाया। तो मैंने कहा चलो ठीक है कोई नहीं। बस फिर उसके बाद फर्स्ट लेक्चर लेने के बाद नाश्ता किया, नाश्ते करने के बाद थोड़े से मैंने मोबाइल चेंज किया था और उसमें मेरे नोट्स डिलीट हो गए थे। इधर-उधर से नोट इकट्ठे किए, नोट इकट्ठे करने के बाद मैं घर आई, घर आके मैंने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा क्योंकि मैंने सोचा था कि मैं इन 2 दिनों में अपने सारे काम निपटाऊँगी, उसके बाद पढ़ूँगी। ये हर घर की कहानी, हर बच्चे की कहानी, हर स्टूडेंट की कहानी है कि बाद में पढ़ूँगा। तो वो बात कभी नहीं आती, पेपर आ जाते पर वो बात नहीं आती। तो मैंने कहा इसका आज सबसे पहले स्ट्रॉलर्स धोते हैं क्योंकि मैं वैसे स्ट्रॉलर करके जाती हूँ, इक्का-दुक्का तो बंदा धोता रहता है लेकिन फिर मैं इकट्ठे भी धोती हूँ। 15-20 दिन बाद मेरा ये होता है कि मैं स्ट्रॉलर को इकट्ठा धोती हूँ और जब मैं स्ट्रॉलर धोती हूँ उसके बाद मैं कुछ भी नहीं धोती क्योंकि स्ट्रॉलर्स का कलर इतना लाइट सा होता है और उनका उस पे किसी और कपड़े का कलर ना वो आ जाए, इसलिए मैं स्ट्रॉलर को सिर्फ अकेले स्ट्रॉलर धोती हूँ, दिन में कुछ भी नहीं धोती। और रात को स्ट्रॉलर धो दिए थे, सुबह उठी तो स्ट्रॉलर सूख चुके थे, उनको ऑर्गेनाइज करके रखना उनको भी। ये चुटकी बजाने की कहानी नहीं है, इनके पीछे पूरी मेहनत लगी होती है। और उसके बाद फिर ऑर्गेनाइज करना थी अपनी अलमारियों को और मेरे से ज़्यादा मेरे बंदे के कपड़े, और मेरा बंदा कह रहा है कि मेरे पास पहनने को कुछ नहीं है। तो हर ख़वातीन की कहानी होती है कि मेरे पास कुछ भी नहीं है। यकीन माने जब भी आप अलमारी खोलते इतने सारे कपड़े हो जाते हैं कि आप सोचते हैं कि यार इतने सारे कपड़े, लेकिन जब पहनने के लिए कहीं जाने लगो तो आपके पास बिल्कुल भी कोई कपड़े आपको ढंग के नहीं मिलते। ऐसा पता नहीं क्यों होता है, मेरे साथ होता है, ये सबके साथ होता है। मैं जब भी अपने शहज़ादे को कहती हूँ कि मुझे ना ले चलें, कपड़े ले दें, मेरे पास पहनने को ढंग का कुछ नहीं है, तो वो मेरी अलमारी खोल के मुझे दिखाते हैं कि ये क्या है फिर। अगर शायद मुझे नज़र आ रहा है, आपको नज़र नहीं आ रहा। मैंने कहा नहीं मुझे भी नज़र आ रहा है लेकिन डन का कुछ नहीं है। मुझे कहते हैं कि ये डन खुद ही लेके आई थी, मैं तो लेने नहीं गया था, ये डन का चीज़ खुद ही लेके आई थी और लेके आने के बाद कहते हैं डन का नहीं है। खैर ये सारी नोक-झोंक तो चलती रहेगी और मैं ना अक्सर हैक देखती रहती हूँ, जिस तरह आप किस तरह अपने जैकेट्स को डाँप सकते हैं, पैंट्स को किस तरह डाँपें, उसमें ना स्पेस कम जाती है लेकिन बहुत अच्छी लगती है। अलमारी में रखी हुई चीज़ भी पता चलता है कि उसको वो अच्छी लगती है और कम स्पेस लेती है और बहुत आला लेवल का लगता है। आप ये हैक ट्राई किया करें क्योंकि ये काम के हैं। यकीन करें मेरी अलमारी बिल्कुल ठीक भी पड़ी हो ना तो मैंने हफ्ते के बाद ना फिर भी उसको खंगालना ज़रूर होता है। हालाँकि मुझे पता है कि उसके अंदर से खज़ाना बिल्कुल नहीं निकलेगा, लेकिन मैंने फिर भी उसको ठीक करना होता है। ऐसे ही मुझे एक बीमारी, ऐसे कह लें वहम है, बस मुझे होता है। मैं अलमारियाँ हर चीज़ को, अपने जूतों की चीज़, जो जूतों की अलमारी है उसको भी जूते निकालूँगी, साफ़ करूँगी, फिर रख दूँगी। हालाँकि मैं यूज़ नहीं भी करूँगी फिर भी रखूँगी। बस एक बीमारी है, क्या कर सकते हैं। और आपको जैसे कि आज मैं आप लोगों को बताती हूँ, सोशल मीडिया देखने का तो दिल ही नहीं करता। सोशल मीडिया देखो तो ये हो गया, डकी के सब्सक्राइबर कम हो गए, नदीम नानी वाले ने फलाँ को किडनैप कर दिया। मुझे समझ नहीं आती कि ये हो कहाँ क्या रहा है हमारी सोशल मीडिया पे। पहले जो डेली व्लॉगर्स होते थे वो व्लॉग डालते थे, अब डेली व्लॉगर्स का ये सुनने को मिलता है कि वो किडनैपिंग करवाते हैं। मतलब कुछ भी यार, कुछ भी। और कहते हैं 7.5 लाख डकी के सब्सक्राइबर कम हो गए हैं। ऐसे यार हमारे 7.5 लाख, हम ऐसों को तो बहुत ज़्यादा लगते हैं, उन लोगों को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता होगा। और फिर कुछ ना कहते थे तला रिव्यूज़ का ये हो गया, तला रिव्यूज़ के साथ ये हो गया, वो उसी की पॉडकास्ट में बैठा था। यार किसी की बात पे किसी को यकीन नहीं करना चाहिए। यकीन करें सोशल मीडिया खोलो तो इन लोगों की चुगली सुन के बंदे का दिमाग पक जाता है कि ऐसा भी क्या हो गया है इन लोगों के साथ। बस फलाँ ने फलाँ को कुछ कर दिया, ऐसा क्यों है कि किसी ने किसी को कुछ कर दिया, हम लोग उनको प्रमोट करते हैं, वो कुछ भी न्यूज़ फैलाते हैं, हम लोग उसको आगे से शेयर करना शुरू कर देते हैं। अगर तला के साथ इतना कुछ हुआ होता तो क्या वो डक्की उसकी पॉडकास्ट में बैठा होता? हम जैसी अवाम है ना, हम जैसे चवल अवाम ही तो उनको सपोर्ट कर के ऊपर लेके आती है। खैर छोड़ो, सानू की मटी पाओ। रात पूरा दिन मेरा गुज़र चुका था और मैंने कहा चलो रात को थोड़ी-सी बुक्स खोल लेते हैं। जैसे मैंने बुक खोल के बैठी, देखती रही क्योंकि मैथ मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगती, मेरा बिल्कुल फ़ेवरेट सब्जेक्ट नहीं है, मुझे तो माइनस प्लस भी नहीं आता मैथ का। और मैं उल्टा पेज रख के बैठी थी और मुझे लगा कि ये सीधे हैं, मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी कि ये सीधा ही उल्टा है। 9, 10 फर्स्ट या सेकंड हर मैथ हमने कवर करनी है और मुझे जिस बंदे को कुछ नहीं आता वो क्या कवर करेगा। खैर कुछ नहीं, पेपर तो देने हैं, पेपर में जीपीए भी अच्छी लेके आनी है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मैं अपने ब्लॉग को यहाँ पे एंड करती हूँ। टाटा, बाय बाय।